यकीन नहीं होता कि मेरे सगे भाई ने लालच में आके हमारे साथ ऐसा किया है। करण, आप रणछोड़ जी को गलत समझ रहे हैं। हम जानते हैं उन्होंने आपको किडनैप करवाया था, पर लालच में आके नहीं, आपकी जान बचाने के लिए। और हमें तो ये पहले से पता था कि आपको उन्होंने किडनैप करवाया है। करण, जब रणछोड़ जी को हमारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला और वो उज्जैन आए, तो गुंडों ने उन पर हमला किया और उन्हीं से उन्हें पता चला कि गुंडे आपको पकड़ना चाहते थे, पर गलती से रणछोड़ जी को उन्होंने पकड़ लिया। रणछोड़ जी ने आपको बचाने के लिए ही आपको वहां बंद कर रखा था। ये कहानी तुम्हें रणछोड़ ने सुनाई ना? हाँ। रणछोड़ बहुत चालाक है आभा। इतनी आसानी से उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आया करो। अगर उसकी नीयत ठीक होती तो क्या हमें वो अपने प्लान के बारे में बताता नहीं, मुझसे बात नहीं करता? करण, वो इसलिए क्योंकि वो फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं तुम्हें जेल से निकालूं। किसी और के जुर्म के लिए मैं तुम्हें सजा भुगतने नहीं दे सकता, और मैं किसी भी तरह असली कातिल को पकड़ लूंगा। तुम्हें अपने करण पर भरोसा है? फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। I love you। करण रणछोड़ जी को गलत समझ रहे हैं। भगवान, करण की गलतफहमी दूर कर दीजिए। अरे पक्का फाइंड आउट करके बता मेरे को। क्या बोला? अरे पता नहीं चल रहा है करण कहाँ चला गया। हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं माँ। भैया, करण, तुम ठीक हो बेटा? आगे तुम? कैसा है तू? ठीक हूं मैं, लेकिन मुझे ठीक देखकर तुम्हें जरूर धक्का लगा होगा। मेरे को क्यों धक्का लगेगा बे? अरे मैं तो खुश हूं कि तू सही सलामत है यार, फिट एंड फाइन है एकदम। देखो भाई, तुम लोग का हीरो आ गया, अभी साइड मत हो। वैसे तू गायब कहाँ हो गया था? गायब हो नहीं गया था मैं, मुझे गायब किया गया था। किया गया था? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ कि जब मैं दिल्ली से उज्जैन लौट रहा था, तब किसी ने मेरा किडनैप किया, मुझ पे हमला किया और एक सूनी सी जगह पे छुपा के रखा। और ये सब उसने किया जो नहीं चाहता था कि मैं स्वर्ण भवन वापस आऊं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहीं इसी घर में है? अरे मेरे को मालूम है तेरे को क्यों कंफ्यूजन हो रही है। मैंने ही किडनैप किया था इसको, लेकिन अगर मैं वो बच्चे को उठाने का नाटक नहीं करता तो तू कैसे पहुंचता वो सेफ जगह पे? तेरी सेफ्टी के लिए किया है, मेरी सेफ्टी के लिए तुमने मुझ पे हमला करवाया रणछोड़। हमला वो लोग करवाते हैं रणछोड़ जिन्हें उस हमले से फायदा हो। और मेरी मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होगा। राम राम। मैं तो इन दोनों को राम लखन की जोड़ी समझती थी, पर देख लिया ना बहन जी, बड़ा गुरूर था ना आपको अपने दोनों बच्चों पर। करण, एक मिनट, उसकी बात पूरी सुन तो लो तुम। बात मैं सुन चुका हूं मां, अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं। मैंने सिर्फ सुना था कि लालच में लोगों का ईमान बदल जाता है, आज देख भी लिया। क्या पागल हो गया कि तू? क्या बकवास कर रहा है? एक तो साला तेरी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान पे खेल रहा हूं, ये मूंछ कटा के इधर करण बन के घूम रहा हूं, और तू बोल रहा है मैं तेरी जान लेना चाहता था। वो बच्चे को अगर मैं किडनैप करवाने का नाटक नहीं करता, तू भाग भाग के वो सेफ जगह पे नहीं पहुंचता, तो सुशांत ने ना तेरा गला काट दिया होता अभी तक। बहुत अच्छी कहानी है। काफी इंटरेस्टिंग है। अचानक एक बच्चा मेरी गाड़ी की डिक्की में मिलता है। जैसे ही डिक्की खुलती है वो मुझे पापा कहने लगता है।
रणछोड़, तुम्हारी असलियत तो तभी सामने आ गई थी जब उस बच्चे ने सड़क पे तुम्हारा पोस्टर पहचान लिया और तुम्हें पापा पापा कहने लगा। तभी मैं समझ गया था कि वो बच्चा तुम्हारा है। अबे वो मेरा बच्चा नहीं है रे, वो बच्चे की माँ आईसीयू में पड़ी है। तो माँ को वैसा देख के मैं इमोशनल हो गया, तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं तेरे बच्चे का ध्यान रखूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, उसको फिल्म स्टार टाइप बनाऊंगा कुछ। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है रणछोड़, जहां तुम डायलॉग बोलोगे और एक्टिंग करोगे और सब लोग तुम्हारा विश्वास कर लेंगे। ये असली जिंदगी है, ये असली लोग हैं। इसलिए तुम्हारी फिल्मी कहानियां यहां नहीं चलेंगी। तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुका हूं रणछोड़। तुम्हारी जगह कोई और अगर होता तो इतना बड़ा धोखा करने के लिए मैं मार मार के तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन ऐसा करके मैं मां को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ और हमेशा की तरह परिवार से दूर ही रहो। करण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे वो सच कह रहा है। तुम अपना दिमाग लगा के सोचो, उसे क्या मिलेगा तुम्हें मरवा के या तुम्हें नुकसान पहुंचा के। मुझे हैरानी हो रही है करण कि तुम जैसा सधा हुआ इंसान किसी की बात नहीं समझ पा रहा। अरे सुन तो लो कि वो क्या कह रहा है। बात मैं सुन चुका हूं भाभी, और समझ भी चुका हूं। बस प्रॉब्लम यह है कि आप लोग बात को नहीं समझ रहे। करण एक मिनट, उसकी बात पूरी सुन तो लो तुम। मैंने फैसला कर लिया है, रणछोड़ इस घर में नहीं रहेगा। और अगर मेरे फैसले से किसी को भी तकलीफ है तो मैं ये मान लूंगा कि मेरा इस घर पे और आप लोगों पे अब कोई हक नहीं। अबे तू समझ, बस रणछोड़, बिना कोई नाटक किए चुपचाप यहां से दफा हो जा। मैं सारे परिवार के सामने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। गेट आउट। करण एक बार सोच लो, देखो ऐसी बात सुनो। करण एक मिनट, रणछोड़ उसकी बात का बुरा मत मानना। मैं उसे समझाती हूँ ना, तुम लोग ध्यान रखो ना, उसका ध्यान रखो। रणछोड़ सुनो। अरे गलत समझ रहा है। अभी तेरे को बताना ही पड़ेगा करण कि तेरा असली दुश्मन कौन है। कभी कभी दुश्मन हमारे कितने पास होता है लेकिन हम फिर भी उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब किसी भी दुश्मन को अपने परिवार के आसपास भी नहीं आने दूंगा मैं। बहुत कुछ खो चुका हूं मैं, अब और नहीं। मुझे शैली से सब कुछ पता चला। मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर यहाँ चली आई। शैली को बताने का मौका भी नहीं मिला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करण और रणछोड़ इस तरह से लड़ेंगे। यकीन मानिए रणछोड़ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। करण को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है भाभी। ऐसा करने के पीछे रणछोड़ का जरूर कोई मकसद है और हमें वो मकसद फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम आबा को छुड़ा पाएंगे। हाँ करण, आजकल के जमाने में सगा भाई भी अपना नहीं होता
और फिर रणछोड़ तो सिर्फ कहने के लिए सगा है। बचपन से थोड़ी ना वो तुम लोगों के साथ रहा है जो तुम लोगों के लिए उसे इतना लगाव होगा। ये अब क्या बातें कर रही है बहन जी? मुझे भी रणछोड़ पर शक था, लेकिन प्रतिभा जी का विश्वास देखने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि इस घर का एक भाई दूसरे भाई को हानि नहीं पहुंचा सकता। करण को भी इस बात का एहसास जरूर होगा। प्रतिभा जी, आप हौसला रखिए। बच्चों को आपके सहारे की जरूरत है। जो खुद इतना बेसहारा है वो खुद का क्या सहारा बनेगा? आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? हाँ पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सच है प्रियंका। जिस परिवार पर पुलिस को शक है, जिस घर में सगा भाई अपने भाई को किडनैप करवा सकता है, जिस घर की औरतों को मेहनत करके अपना घर चलाना पड़ रहा है, मैं वहां अपनी बेटी को नहीं रहने दे सकता। अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। सही कहा पापा आपने। जिस परिवार के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, मुझे इस परिवार में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि इस सब की जड़ मैं ही हूं। करण, मैंने जब भी इस परिवार के साथ गलत किया, तब तुमने और आभा ने मुझे माफ कर दिया। करण, इस बार भी मुझे माफ कर दो और प्लीज इस घर में रहने की मुझे इजाजत दे दो। पापा, आज तक मेरे अच्छे बुरे समय में इस परिवार ने मेरा साथ दिया है। आज अगर इनके बुरे वक्त में मैं इनके साथ रहूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे पापों का थोड़ा ही क्यों ना सही, लेकिन मैं प्रायश्चित कर रही हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है पापा, मैं इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पागलों जैसी बातें मत करो प्रियंका। यहां अब रखा ही क्या है? अरे खुद का नहीं तो निशांत का तो ख्याल रखो। उसको यहां रहकर क्या भविष्य मिलेगा? अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का इरादा है क्या तुम्हारा? प्रियंका, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए। कम से कम निशांत का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा ना। नहीं माँ, प्राइवेट स्कूल में जाकर निशांत का भविष्य अच्छा नहीं होने वाला। उसे तो इस घर के संस्कारों की जरूरत है, और वो उसे तभी मिलेंगे जब वो अपनी दादी के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, अपनी बहनों के साथ रहेगा। आज के बाद निशांत को भी वही परवरिश मिलेगी जो अस्मी और पावनी को मिलेगी। ऐसी बेवकूफी क्यों कर रही हो प्रियंका? मेरा जो कुछ भी है निशांत का तो है। मैं अपने नाती को ऐसे अभाव में पलते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, तुम्हें निशांत को लेकर मेरे साथ चलना ही होगा। पापा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। करण, प्लीज इनसे कह दो कि यहां से चली जाए। देखिए अंकल जी, अगर प्रियंका भाभी ये चाहती हैं कि वो इस घर में रहे तो ये फैसला उनका है। अच्छा होगा हम बहस ना करें। आज तक मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखा है प्रियंका। जिसने भी तुम्हारी खुशियों के आगे आने की कोशिश की, मैंने उसे जड़ से उखाड़ फेंका है और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। जीती रहो। मति भ्रष्ट होना क्या होता है ये आज देख लिया मैंने। अच्छे खासे घर को ठुकरा के इसे यहाँ रहना है गरीबी में। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। जिस घर में ऐसी एकता हो, उस घर की माँ को और क्या चाहिए। बस अब आभा जल्द से जल्द जेल से छूटकर घर आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगी
आभा की बेल के लिए। थैंक यू आंटी जी। एक आप है जो विमल भैया के जाने के बाद शैली भाभी और इस परिवार को इतना सपोर्ट कर रही है, और एक मेरे पापा। नहीं प्रियंका, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा कि इस परिवार की तुम्हें कितनी जरूरत है। मैं जानता हूं उन्होंने जुर्म कबूल किया है। मैं खुद एक लॉयर हूं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि बेल के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप मजिस्ट्रेट के नाम एप्लीकेशन के थ्रू बेल की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जमानत देनी होगी, और वो भी आज शाम 5 बजे से पहले, क्योंकि कल और परसों गवर्नमेंट हॉलीडे है। जी थैंक यू। जाने कैसी हाथों की है रेखाएं, जाने कैसा रेखाओं का खेल है। हम हंसते हंसते रोने लगे, तुम मिलके हमको खोने लगे। चार घंटे में 10 लाख रुपए कैसे करूंगा इंतजाम। 2-3 लाख रुपए भी नहीं हो पाएंगे। हाँ हाय। हाँ अरे हाँ, तू यूएस में? नहीं यार सब ठीक है, बस वो थोड़े कैश की जरूरत थी। 7-8 लाख रुपए। हाँ ऑफ कोर्स यार, चल हैव अ गुड ट्रिप यार। सुधीर हाय। यार मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, इमीडिएटली कैश डील लेके मैं तेरे को फोन करता हूँ। हाँ सुला दिया। माँ बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत परेशान हो रही है बाबा के बगैर। मेरी बात कराइए आप उनसे। क्या हुआ करण? आभा आभा को छुड़ाने का कोई इंतजाम हुआ? हाँ माँ, बेल तो हो जाएगी, लेकिन 2 बज चुके हैं और 5 बजे तक हमें 10 लाख रुपए जमा करने हैं। मैं कुछ कर रहा हूँ। हमने बिजनेस भी अभी शुरू किया है, इसके एवज में बैंक हमें इतना लोन भी नहीं देगा। और माँ टाइम भी नहीं है ना हमारे पास। हेलो मैडम, बैंक से लेटर आया। मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? किसका लेटर है? माँ ये बैंक से लेटर आया और पिछले 2 महीने से लोन की किश्त नहीं गई है। क्या? अरे कैसे हो सकता है? किश्त तो हर महीने मैं जमा करती हूँ। करण, मैंने इस महीने भी की है, मैं सच कह रही हूँ। आपका दोष नहीं है भाभी, कुछ गड़बड़ है। प्रतिभा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट तुरंत पैसे मिल जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद आपका। क्या हो रहा है ये सब?
चीजें संभलने का नाम ही नहीं ले रही। कौन कर सकता है ऐसा?